वेलकम बैक दोस्तों। ये स्पीडी के क्वेश्चनों का नेक्स्ट वीडियो रहेगा। दोस्तों अगर आपने इससे पहले पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ पहले जा कर के पिछले वीडियो ज़रूर देख लें, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोस्तों आप पिछले वीडियो देखेंगे, शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, वरना पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ये आरआरबी चेन्नई, ये इतनी डेट को आज 13 तारीख 10वां महीना 1996 को आरआरबी चेन्नई से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए आँख के भीतरी सतह को दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, आँख के भीतरी सतह को क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि आँख के भीतरी पटल को क्या बोलते हैं, तो दृष्टिपटल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का स्वामित्व है। ठीक है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्वामित्व करता है दोस्तों। ठीक है, जो बिल गेट्स की जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है बिल गेट्स की। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो मिस्र में है, जो कि नील नदी है। ठीक है, संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि कहाँ पर पे है? वो मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रघुवंशम के लेखक कालिदास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप टिक लगा दीजिएगा कि रघुवंशम के लेखक जो हैं वो कौन है? कालिदास हैं। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत बाणभट्ट रचित हर्षचरित है। ठीक है, जो हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है वो बाणभट्ट द्वारा रचित है। बाणभट्ट द्वारा रचित है कौन सी? हर्षचरित है। ठीक है, जो हर्ष के जीवन काल के लिए फेमस है दोस्तों, जिसमें हर्ष के जीवन काल का पूरा चित्रण किया हुआ है, बाणभट्ट द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रेयरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्रेयरी का संबंध। ठीक है, प्रेयरी का संबंध क्या है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान से है किसका? प्रेयरी का संबंध। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है। ठीक है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश चीन है, यानी कि जो गेहूं है सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ पर? चीन देश में होता है। ठीक है, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ। ठीक है, जो एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ वो कौन से देश में हुआ? जापान में हुआ। ठीक है, एशिया के देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण जापान में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर है उसका लाल जो रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दामोदर घाटी में कोयला रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। ठीक है, जो दामोदर घाटी में क्या क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है, रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखो, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था, दामोदर घाटी में जो कोयला है वो कहाँ से पाया जाता है? रानीगंज, बोकारो और तथा झरिया में पाया जाता है। ठीक है, दामोदर घाटी में जो कोयला है रानीगंज, बोकारो तथा झरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन 1862 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो कागज के जो नोट होते हैं ना वो सर्वप्रथम 1862 में चले थे। ठीक है, जो भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का जो चलन हुआ था वो 1862 से प्रारंभ हुए थे। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाहित किए गए थे। ठीक है, भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वो 1976 में, ठीक है, 1976 में समाहित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा शरावती नदी पर कर्नाटक में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप टिक लगा लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जो है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा, ठीक है, कहाँ पर है? शरावती नदी पर, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए ये आरआरबी भोपाल के हैं, ये इस डेट को क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आता है ये क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्टर सुशीला नायर एकमात्र महिला है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अध्यक्ष बनी है, ठीक है। शक संवत का आरंभ 78वीं सदी में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78वीं ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म शताब्दी से है, ठीक है। रेलगाड़ी जो शताब्दी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस में जो शताब्दी का संबंध है वो नेहरू जी के, ठीक है, नेहरू जी के जन्म शताब्दी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था, ठीक है। अगर टेलीविज़न की बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविज़न 1959 में कहाँ पर दिखाया गया था? दिल्ली में दिखाया गया था। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जिससे हम खाना बनाते हैं हमारे घरों में, जो जिससे खाना बनता है वो एलपीजी गैस होती है, कि द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः मीथेन और ब्यूटेन और प्रोपेन होता है दोस्तों, ठीक है। जो एलपीजी गैस में मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, मार्टिना हिंगिस एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। जो मार्टिना हिंगिस हैं वो एक प्रसिद्ध फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं दोस्तों। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू से है, ठीक है। भारत की संविधान की धारा 356 का संबंध किससे है? राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो धारा 356 के तहत ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन, ठीक है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये लियोन, यानी कि लियोन कहाँ पे पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन यानी कि फ्रांस में है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो बेसबॉल है, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है जो है बेसबॉल है। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है, ये एक स्थायी सभा है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने प्रारंभ किया था, ठीक है। भारत को पंचवर्षीय जो योजना है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना चलती है वो किन्होंने प्रारंभ की थी? तो पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। पीसी महालनोबिस ने पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार यानी कि 1882 में स्थापित किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने, ठीक है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अड्यार, कहाँ पर? अड्यार 1882 में स्थापित किया था, ठीक है, अड्यार में। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाफ मैन कप टेनिस से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टिक लगा लीजिएगा कि हाफ मैन शब्द आपसे पूछ लिया जाएगा, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन कप जो है वो टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है, हाफ मैन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्यू शब्द, ठीक है, क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? जो क्यू शब्द बिलियर्ड से संबंधित है, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र को बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? तो मंसूर था, ठीक है। आपको याद रखना है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का जो चित्र बनाने वाला महान चित्रकार था उसका नाम क्या था? मंसूर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में, ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला के शासनकाल में, 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल
मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें टिक कर लेना है कि सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में 1756 में कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। ठीक है, ये आपको ये टिक कर लेना है, इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेशवा पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। किसके पद को? तो पेशवा के पद को शाहू मराठा राज्य के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, भारत का पहला रसायन बंदरगाह है दोस्तों, ये इतना आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो रसायन बंदरगाह था वो दहेज है, वो कहाँ पर है? जो गुजरात में स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। जो मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। कौन सा ताल? वाजपेयी ताल जो है वो किसने बनवाया है? वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। कौन सा ताल? वाजपेयी ताल। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो सुनते जाना है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको याद होंगे। जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे आप वहाँ पर क्वेश्चन को सही करके ही आएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी वीडियो का लाभ मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित किया था। ठीक है, कौन सी सदी में? 18वीं सदी में, आपको याद रखना है। ठीक है, मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद इसमें टिक कर लो, याद जरूर कर लो कि मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन को बता देता हूँ जिसके आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। ठीक है, जो चोल साम्राज्य था वो राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था। किसके? राजेंद्र चोल प्रथम के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। आपको याद रखना है कि गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। ठीक है, बुढ़ापा रोकने से मतलब है कि ये ज़्यादा एनर्जी लायक होती है, कि सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की एक औषधि है। भारत की संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, भारत की जो संपरीक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक है वो महालेखा परीक्षक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जूनियो अलास्का की राजधानी कहाँ है? आपसे पूछ लिया जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन में कि जूनियो अलास्का की राजधानी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है, टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी का जो रोग है उसको प्रतिरोध के लिए किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है और कई बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, बीसीजी का आपसे पूछ लिया जाएगा कि बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है, तो टीबी रोग के लिए लगाया जाता है, यानी कि क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें और पिछले वीडियो भी देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर दे दूंगा। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।